हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी पर। आज अपना वीडियो लेक्चर 17 है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का तीसरा लेक्चर चल रहा है। कल अपन ने हब को पढ़ा था और हब पढ़ाते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी कि हब के अंदर एक लेयर होती है, लेयर 1 पे वो काम करता है। इस प्रकार से लेयर 2, लेयर 3 डिवाइसेज भी अपना आगे पढ़ेंगे स्विच वगैरह में। लेकिन जब भी मैं आपको स्विच वगैरह ये पढ़ाऊंगा, नेटवर्किंग जितने डिवाइस पढ़ाऊंगा, तो वहां मैं नाम लूंगा लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 3 डिवाइस है, इस प्रकार से मैं नाम लूंगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया था कि आगे इसको अपन पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने पहले सोचा है कि क्यों ना आगे की डिवाइसेज स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 डिवाइस क्या होती है, किस प्रकार से लेयर पे डिवाइड इनको किया जाता है और क्या क्या चीजें होती है। तो दोस्तों, ये एक मॉडल अपने नेटवर्किंग में यूज होता है, इसे हम कहते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल से ही सब चीजें बनती है। OSI मॉडल का बहुत ज्यादा यूज है प्रैक्टिकली। अगर आज की मैं बात करूं तो आज के जमाने में OSI मॉडल यूज नहीं होता है, पुराने जमाने में होता था। पुराने जमाने इतना पीछे भी नहीं जाए अपन, ज्यादा पीछे नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है क्योंकि अभी IP4 चल रहा है, IP6 आ चुका है। IP6 अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IP4 भी इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है। तो वर्तमान में जो यूज होता है उसे हम कहते हैं TCP/IP मॉडल, जो कि मॉडिफाई फॉर्म है OSI मॉडल की। तो ये दोनों मॉडल के ऊपर आपके प्रश्न बनते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं OSI मॉडल, उसके बाद हम जितने भी डिवाइसेज नेटवर्क में बची उनको लेंगे, क्योंकि बीच में ये टॉपिक फंस रहा था अपना। बार बार मैं बता रहा था आपको कि लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 3 डिवाइस है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लेयर 2, लेयर 3 क्या होता है। तो ये सब चीजें आती है OSI मॉडल से। तो OSI मॉडल का आज अपन पढ़ते हैं। OSI मॉडल बेसिकली क्या होता है, इसमें 7 लेयर होती है। 7 लेयर्स में फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेंसर और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, 7 लेयर्स के द्वारा आपका ये क्या करता है, काम करता है। और उसके बाद नेटवर्क में यूज होता है। जैसे मान लो कि आपकी पर्टिकुलर एक डिवाइस है ना, वो अलग अलग लेवल से कनेक्ट होती है। जो डिवाइस जिस लेवल से कनेक्ट होगी उस लेवल से कनेक्ट अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नेटवर्क वर्क नहीं करता है। बेसिकली ये आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, राउटर के अंदर होता है, स्विच के अंदर होता है, हर एक नेटवर्क डिवाइसेज के अंदर होता है, जहां पर्टिकुलर उस इंटरफेस पे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप उस इंटरफेस पे उस चीज को कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करता है। तो शुरू में इसके अपन हिस्ट्री वगैरह देखे तो ये डायग्राम वगैरह आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से काम होता है। डिवाइस है, डिवाइस भी अगर आपको कनेक्ट करना है तो किस प्रकार से काम आएगी, इंटरफेस 6 और 7, इंटरफेस 6 एंड 5, इंटरफेस सेंसर। तो पहली जो लेयर होती है अपनी फिजिकल, दूसरी डाटा लिंक, तीसरी नेटवर्क और चौथी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है सेंसरल और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इन सातों लेयर्स के क्या काम है, बहुत सी बार इंटरव्यू में से प्रश्न पूछा जाता है अगर आप नेटवर्किंग का इंटरव्यू दिएंगे तो। और नेटवर्किंग की स्टडी में ये चीजें आती है। बेसिकली पहला क्वेश्चन आपको OSI मॉडल से ही पूछा जाता है अगर कोई आपको नेटवर्क का बंदा मिलता है, नेटवर्क में आप कुछ काम करते हैं तो पहले जानते हैं हिंदी में अपन पूरा डेटा कि OSI मॉडल होता क्या है। OSI मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, और इसे ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने सन 1978 में विकसित किया था। ये सन आप याद रख लेना क्योंकि आपका एग्जाम ऐसा है, उसमें सन भी पूछा जा सकता है। टोटल 7 लेयर्स होती है जिसके बारे में अपन जानकारी ले ली। OSI मॉडल किसी नेटवर्क को दो यूजर्स के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है, यानी कि डिवाइस ए और डिवाइस बी दिख रही है आपको। इन डिवाइसों को अगर रेफरेंस के माध्यम से कनेक्ट करना है तो रेफरेंस मॉडल ये होता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर निर्भर करती है, यानी जो काम फिजिकल लेयर में होगा वो काम डाटा लिंक लेयर में नहीं होगा, लेकिन जो डाटा लिंक लेयर में काम होगा वो पहले काम फिजिकल लेयर के थ्रू ही होगा। अगर फिजिकल लेयर में आपका डाटा नहीं गया तो डाटा लिंक लेयर वो काम नहीं करेगी। इस प्रकार से एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहती है और निर्भर रहती है एक दूसरे के ऊपर। OSI मॉडल यह एक डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या सूचना को कैसे सेंड या रिसीव किया जाए। कुल मिला के बात ये, अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट करना है तो बेसिकली हम आपको पूरा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, नेटवर्किंग का मतलब ही होता है जितनी भी डिवाइसेस के बीच में आती है वो आपका डेटा राउटर से एंड डिवाइस तक कैसे पहुंचता है, उसी को नेटवर्किंग कहते हैं। तो ट्रांसमिट और रिसीव होता है। OSI मॉडल से सभी लेयर्स अपना अपना अलग अलग काम करती है, जिससे डेटा सिस्टम एक दूसरे को आसानी से पहुंचाया जा सके, सिग्नल्स का ट्रांसमिट हो सके और रिसीव भी हम कर सके। तो इस प्रकार से ये रामलीला इसकी होती है। सब चीजें आपको ये दिख रही होगी कि इतने 7 लेयर होती है। फिलहाल अभी इतना समझता है 7 लेयर होती है। हर एक लेयर को अपन पढ़ेंगे और काम क्या आता है, दो डिवाइसों के मध्य डाटा रिसीव और ट्रांसमिट करने में, यानी कि नेटवर्क जनरेट करने में काम आती है। समझ में आ गया क्या होता है, दो डिवाइसों के बीच में एक रेफरेंस मॉडल ये होता है। समझ में भाई, आगे पढ़ते हैं। टोटल 7 लेयर होती है, 7 में आपको दिखाई दिया मैंने। पहली फिजिकल, दूसरी डाटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेंसर और छठी प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। दोस्तों एक बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं कि ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है। आपने पूछा होगा ना सर ये उल्टा क्यों लिखा,
एक्चुअली क्या है, ये उल्टा इसलिए लिखा है, आप गूगल में जाएं, जाके सर्च करें, कोई भी इसका सीधा इमेज मेरे को नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। कारण इसका ये, कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे ये लगी होती है, जिस प्रकार से इसका काम होता है, तो वो उसी प्रकार से फिजिकल लेयर पहली लेयर होती है, लेकिन नीचे ही नीचे वो लगी होती है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, फिर ट्रांसफर पर सेशनल। तो इसी प्रकार से इसका डायग्राम बनाया जाता है हमेशा। तो आप ये ध्यान रख लेना, इनको नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कभी भूलना मत, ऊपर से मत कर देना, पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर मत बता देना। एप्लीकेशन लेयर यानी एप्लीकेशन अपन यूज ले रहे हैं उसको, तो वो तो सबसे लास्ट में होगा ना भाई। आप किसी, आपने जैसे मान लो पकोड़े बनाए घर पे, तो उसके लिए क्या क्या लाना पड़ता है, बेसन लाना पड़ेगा, मिर्च लानी पड़ेगी, मसाला लाना पड़ेगा, ऑयल लाना पड़ेगा, उसके बाद गैस सिलेंडर वगैरह जो भी आप लेते हैं। तो उस पकोड़े को जब आप खाएंगे तो एप्लीकेशन आपका क्या हुआ, पकोड़ा हुआ ना। तो पकोड़ा तो सबके लास्ट में आएगा, पहले तो फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या है अपना अपना पकोड़ा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, सातवां। तो सातवां जो पार्ट होता है उसमें अपना पकोड़ा होता है। समझ में आ गया। एक एग्जांपल लिया है बेसन का, पकोड़े का, ऐसा कोई सीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा तरीका होता है कि जितना अच्छा तरीके से आपको समझ में आए उतना अच्छा तरीके से समझा सकूं। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या होती है, ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है, निम्नतर लेयर यानी पहली लेयर। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है। यानी आपने कोई भी, जैसे मान लो कि आपने एक आपका, आपने देखा लैन केबल होती है, उसमें RJ45 पोर्ट लगा होता है। अब कंप्यूटर के पीछे एक पोर्ट होता है ना, उस उस पोर्ट में अगर आप उस लेयर को डालेंगे, उस लेन को डालेंगे, तो वो सबसे पहले कनेक्टेड किससे होगा, वो सबसे पहले कनेक्टेड होगा फिजिकल लेयर से। वोल्टेज, डेटा, रेट्स आदि को इस लेयर में सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। तो कि ये डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, और पहली लेयर होती है। और कुछ याद नहीं रखना, नेटवर्क लेआउट जो आकार जो होता है आपका, टोपोलॉजी, उसमें काम आता है। बातें अलग है। जैसे मान लो कि आप लेन को कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो तो आपका उसमें जो डेटा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो बदलेगा वो, तभी तो डेटा ट्रांसमिट होगा। जैसे आपने कंप्यूटर में नेट यूज करना है, तो आपका डेटा अलग फॉर्म में, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो डिजिटल सिग्नल होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डाटा ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहला काम होता है इस डेटा को चेंज करना। अब आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल में क्या होती है, जो आपने डिजिटल सिग्नल आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल में चेंज हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में जो अपना डाटा चेंज हुआ, ओएसआई मॉडल में डाटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर होती है। समझ में आ गया। पहला तो अपना हो गया फिजिकल, फिर डाटा लिंक, सब लेयर होती है ये मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तथा LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल की काम आती है। यानी आपने जो डेटा लिया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो आ गया, लेकिन उसको फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल किया जाता है या लॉजिकल लिंक कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों चीजें आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा पैकेटों को डिकोड तथा एनकोड किया जाता है। यानी कि दो चीजें होती है, डिकोड और एनकोड। डिकोड कब करेंगे, जब अपन रिसीव करेंगे, और एनकोड कब करेंगे, जब अपन ट्रांसमिट करेंगे। तो उस प्रकार से ये चीजें होती है। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। इस लेयर में डेटा ट्रांसमिशन के लिए दो प्रोटोकॉल यूज में आते हैं। उन दोनों प्रोटोकॉलों का नाम है HDLC और PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एंड हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। तो दो प्रोटोकॉल काम आते हैं, ये लिख लेना आप, HDLC और PPP। और क्या होता है, दूसरे नंबर की लेयर है, क्या करती है ये, जो डेटा पैकेट आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तो कन्वर्ट कर लिए पहली बार, लेकिन उसको डिकोड भी तो करना है। डिकोड एनकोड का काम ये करती है। ऐसे ही यहाँ भी ध्यान रखना, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही नहीं बदला जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में भी बदला जाता है। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट क्या, आप डेटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। अगली जो लेयर आती है वो आती है अपने पास नेटवर्क लेयर। टोटल 7 लेयर ही है। नेटवर्क लेयर क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं पे नेटवर्किंग जो हाई लेवल की डिवाइसेज होती है वो काम करती है। और उसके बाद इससे ऊंची लेवल की जो डिवाइस होती है जो नेटवर्क में सबसे ज्यादा यूज होती है, जैसे आपका राउटर है, मैनेजेबल स्विच है, बहुत प्रकार की डिवाइसें होती है, CP है, वो सारे इस पे काम करते हैं। नेटवर्क लेयर होती है OSI मॉडल के तीसरे नंबर की लेयर। इस लेयर में हम स्विचिंग तथा राउटिंग तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने बताया पहले, राउटर स्विच इसी लेयर पे काम करते हैं। और स्विच जो है, स्विच भी मैनेजेबल स्विच यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, दो टाइप के स्विच होते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे लेक्चर में। स्विच राउटर के बारे में डीपली तो बताया जाएगा, अभी बता देता हूँ। दो टाइप के स्विच होते हैं, एक मैनेजेबल, एक अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल एक अलग प्रकार का स्विच है और मैनेजेबल एक अलग प्रकार का स्विच है। कारण क्या है कि मैनेजेबल स्विच को मैक्सिमम राउटिंग का पोर्शन जो होता है वो सोल्व किया जा सकता है, मैनेजेबल स्विच से थोड़ा महंगा होता है। और जो अनमैनेजेबल स्विच है वो जस्ट लाइक हब की तरह होता है। आगे उसमें पढ़ेंगे, 24 पोर्ट होते हैं, सब कुछ होता है, वो बाद में देखेंगे अपन। फिलहाल देख रहे हैं तो इसका कार्य लॉजिक एड्रेस, IP एड्रेस को उपलब्ध कराना है। यानी आपका नेटवर्क को जो IP एड्रेस उपलब्ध करवाती है वो कौन सी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, समझ में आई बात।
ये ध्यान में रखना, ऐसा प्रश्न बन सकता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो पैकेट डेटा के समूह में होता है। आप पहले बताया था, जो आपका डेटा सेंड होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होता है, और इन पैकेट सोर्स को डेस्टिनेशन में पहुंचाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। कुल मिला के कुछ नहीं, पहली नंबर पे आओ, यहाँ से डेटा लिया, डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, डिकोड एनकोड हुआ, और उसके बाद आईपी एड्रेस मिला, पहुंचा दिया, डेटा पहुंचाने के काम कर दिया, ठीक है। चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब डेटा पहुंचाने, तो अगर किसी चीज़ को आपको पहुंचाना है, मेरे को यहाँ से कोई मेल भेजना है आपका एड्रेस पे, तो क्या करूँगा मैं, आपका ईमेल एड्रेस दूंगा। अगर मेरे को ऐसे आपको कोई खत भेजना है लिख के कुछ भी, या आपको मैं यहाँ से कंप्यूटर आपको भेजना है, पार्सल करवाना है, तो क्या करूँगा, आपका एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कहाँ से होगा, पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, ट्रांसफर करने का। तो फिर जब नेटवर्क बन गया, पैकेट बन गए, तो पोस्ट कर देंगे उनको। पोस्ट किससे करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पोस्ट कर देगा उसको। तो उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, 4 नंबर की लेयर होती है वैसे हम, और इसका प्रयोग डेटा नेटवर्क के माध्यम से सही तरीके से ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम लिखा हुआ है, इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है, ये आप ध्यान से रख लेना। इसका कलर मैंने इसलिए चेंज किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ट्रांसफर यहाँ से डेटा हो गया अपना, बहुत ईजी तरीके से अपन समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में समझ रहे हैं। सेशंस लेयर, सेशंस लेयर क्या होती है, सेशन लेयर जो होती है ओएसआई मॉडल की 5वीं लेयर होती है, जो बहुत सारे कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन नियंत्रित करती है। यानी कि क्या चीजें, ये सब चीजें हो रही है ना जो आपकी, ये सब चीजें किस में हो रही है, एक एक चीज के लिए एक डेटा सेंड कर दिया, एक पैकेट सेंड कर दिया, एक एक बार एक एज यूनिकास्ट ही हो रहा है। लेकिन आपको तो ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट सब चीजें आप करते हैं, तो उसके लिए आपका काम आती है सेशंस लेयर, जो कि मल्टीटास्किंग एक तरीके से कह सकते हैं नेटवर्क में ये करवाता है। अर्थात जब कोई यूजर कोई भी वेबसाइट खोलता है, तो यूजर के कंप्यूटर के सिस्टम की वेबसाइट का सर्वर के मध्य कनेक्शन का निर्माण होता है। समझ गए आप जब कोई भी साइट खोलते हैं, तो साइट का पर्टिकुलर साइट का एक डीएनएस होता है। डीएनएस आप समझते हैं, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर में ऐसा होता है, जैसे आपका गूगल का डीएनएस है 80, आपका गूगल का जो सर्वर है, वो सर्वर का डीएनएस जो होता है वो होता है 8.8.8.8, यानी 4 बार 8 डॉट 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 डॉट, उस टाइप से बीच में डॉट आती। तो ऐसे सर्वर का एड्रेस होता है। उस सर्वर को एड्रेस को किससे कनेक्ट किया जाता है, डोमेन से। डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम होता है, जैसे आपका .com हुआ, .in हुआ, .gov हुआ, .nic हुआ, .job हुआ, .xyz हुआ, .abc हुआ, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, .tv हुआ, bcci.tv। तो जो डॉट लगा के पीछे लगा वेबसाइट में, वो क्या है, वो आपका डोमेन नेम है, ठीक है। अब डोमेन नेम जो साइट का जो पर्टिकुलर एक यूनिक होती है, साइट सेम नहीं होती है, दो साइट एक साथ, एक साइट अलग होती है, दूसरी साइट अलग होती है। तो उन साइट का जो डोमेन नेम होता है, वो डोमेन नेम को उनके डीएनएस से कनेक्ट कर दिया जाता है। डीएनएस एक एड्रेस होता है, और उस एड्रेस से आपका क्या करता है, आपका कंप्यूटर कनेक्ट होता है, उसके बाद आपका डेटा दिखता है, आपका पूरा नेटवर्क बनता है। समझ में आई बात। तो ये काम सेशंस लेयर का होता है। फिर आती है प्रेजेंटेशन। ये सब चीजें हो चुकी, आपने क्या किया, शुरू से देखते हैं। डेटा है, एनकोड किया, डेटा है डिजिटल इलेक्ट्रिक में चेंज किया, एनकोड किया डेटा लिंक लेयर में। उसके बाद क्या किया, नेटवर्क बना दिया, आईपी एड्रेस दे दिया, आजा भाई डेटा, पैकेट ले लिए, पैकेट लेने के बाद क्या, पैकेट सेंड भी करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर से लिए। उसके बाद क्या हुआ, आपने दो दो तरीके से उसको एक साथ, साइट का डीएनएस लिया, साइट का सब कुछ कर लिया, साइट का डेटा अब आपके पास आ चुका है साइट में जो भी खुलना है। लेकिन वो दिखेगा कैसे, दिखाने का काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर छोटा लेयर है, और ये प्रयोग आता है डेटा को एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करने का काम आता है। डेटा कंपेरिजन के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। और लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित इस तरीके से, क्योंकि ये आपका एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, ये वही एनकोडिंग डिकोडिंग वाले टाइप का होता है। ये आपका जो डेटा जो आया वो आता है कोड की फॉर्म में। देखा ना साइड में व्यू सोर्स, साइट के अंदर व्यू सोर्स पेज में जाना, ब्राउजर के अंदर देखोगे तो कितने कोड बने होते हैं अलग अलग अलग। लेकिन क्या करता है, दिखता तो आपको साइट ही है ना। तो वो काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर, सब नेटवर्क का काम है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर 7वां लेयर, सबसे उच्चतम लेयर होता है, यानी कि सबसे ऊपर आता है। डायग्राम देखा है आपने। ये इतनी जो पूरा हेडक आपको लग रहा हो ना, ये भी पालने की जरूरत नहीं है, इनकी सबकी ट्रिक है अपने पास, आसानी से याद हो जाएगी। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, 7वां लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर मुख्य कार्य करती है, यानी मैंने बताया ना पकोड़े खाना, वही है। यहाँ पे आप उसका एप्लीकेशन ले सकते हो, उसको यूज में ले सकते हो। मध्य इंटरफेस स्थापित कर देता है ये अन्य एप्लीकेशन के मध्य। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नजदीकी होती है, यानी कि सबसे लास्ट में आपके हाथ में क्या आता है, पकोड़ा ही आता है, बेसन थोड़ी आता है। तो सबके नजदीकी कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर के अंतर्गत HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP तथा NFS
आदि प्रोटोकॉल्स आते हैं। ये लेयर नियंत्रित करती है कि कोई भी एप्लीकेशन नेटवर्क से एक्सेस करती है तो एक नॉन टेक्निकल बात। तो कुल मिला के इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लाइन कट गई है, नॉन टेक्निकल बात कुछ होगी। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक फिजिकल, ये मैंने उल्टा पढ़ा है, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना है, फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसफर सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये उल्टा लिखा है, आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है। तो जब भी आप इस ट्रिक से बनाए तो नीचे से लिखना शुरू करें, भूलना मत कहीं मेरी ट्रिक आपको गलत इस्तेमाल ना कर दे, नुकसान लग जाए आपका। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तीसरे नंबर की लेयर कौन सी होती है, तो आप भूल जाते हैं। नेटवर्क लेयर अभी तो दिख रहा है लेकिन याद नहीं आती। छठे नंबर कौन सी होती है, प्रेजेंटेशन याद नहीं आती। इसकी ट्रिक है, प्यारे दोस्त नवीन मैं तुम्हारी शादी पे आऊंगा। प्यारे यानी फिजिकल, दोस्त यानी डाटा लिंक, एन यानी नेटवर्क नवीन का, तुम्हारी यानी ट्रांसफर, और शादी यानी सेशन, और प्रेजेंटेशन यानी पे आऊंगा यानी एप्लीकेशन। याद होगी ये ट्रिक, इसका स्नैपशॉट लेकर रख लेना, चिपका देना, आराम से याद हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, ये चीजें अपन इसलिए पढ़ी कि मैं तुम्हें बता रहा था कि हब में कौन सा डाटा लिंक लेयर होता है, कौन सा लेयर 1 डिवाइस होती है, कौन सा लेयर 2 होती है, अलग अलग डिवाइसेज होते हैं। लेकिन अब ये जो है ना, ये चीज भी पुरानी हो चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर गई भाई साहब। अब वर्तमान में जो यूज होता है वो होता है ये टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल कुछ नहीं है, इसके जो 2 लेयर्स खत्म कर दी इसकी, 3 लेयर्स खत्म कर दी इसकी, और एक नया लेयर बना दिया है, उसी को हम टीसीपी आईपी मॉडल कहते हैं। तो टीसीपी आईपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीसीपी आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल भी है। यानी कि आपका आईपी तो होता ही है, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल है जिससे हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि आपका 2000 के अंदर आया था www, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, उसके तहत साइटें खुलने लग गई थी। आजकल आपने देखा होगा, कभी डीपली आपने देखा होगा, कुछ साइटें जो खुलती है ना, उनके एड्रेस में आपने देखा होगा HTTP देखा होता है ना, डबल डॉट पे सेमीकोलन, उसके बाद आ जाता है। आजकल कुछ एक साइट में सब लिखा था HTTPS, और जो आप यूएसए या यूके की साइट खोलोगे, बराक ओबामा की साइट खोल के देखना कभी आप, या डोनाल्ड ट्रंप की खोल के देखना, हाई सिक्योरिटी साइट, उसमें आगे ही लॉक का आ जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो साइट को क्या कहते हैं, सेटअप रूल्स होते हैं। सेटअप रूल्स ऐसे होते हैं कि ये नियम निर्धारण करते हैं साइट्स के लिए। तो इस प्रकार से ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान का कम्युनिकेशन कराता है ये। और ध्यान से देखे तो ये भी यही करता था भाई, एक दूसरे को कनेक्ट तो करवाता था ये, अपने यहाँ पहले डायग्राम में देखा था, करवाता ना। तो सेम वही काम जो ये करता है वही ये करता है, बस इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। मैंने कहा था नैनो टेक्नोलॉजी होती है, हर चीज छोटी होती जाती। टीसीपी आईपी को 1970 तथा 1980 के दशक के मध्य यूएस डिपार्टमेंट ने, डीओडी जो है वहाँ के डिफेंस डिपार्टमेंट में सबसे पहले इसको लाया गया था। इसको कब लाया गया था, 1978 में, तो 12 साल बाद ही आया। 1970 और 1990 के दशक में तो डिफेंस के डीओडी ने लिया। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती है जो निम्न प्रकार है: नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्टेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। कुल मिला के 7 लेयर थी, इनको 4 लेयर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब किस प्रकार से कन्वर्ट किया वो भी हम देखते हैं। टीसीपी आईपी में क्या होता है, अपन ने ये देखा अपने ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती थी, यहाँ पे क्या हुआ 7 को 4 में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया, डाटा लिंक और फिजिकल को एक नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर बना दिया, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस दे दिया इनको। बेसिकली ये क्या करते थे, दोनों एक ही काम करते थे, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन और डिजिटल एनकोड डिकोड का काम होता था इनका। डिजिटल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना ही तो होता था बेसिकली दोनों का काम, डिजिटल और डिकोड एनकोड। तो दोनों को नेटवर्क इंटरफेस बना दिया, नेटवर्क लेयर को नेटवर्क लेयर रहने दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर रहने दिया। बाकी के ऊपर की जो 3 लेयर्स थी उनको सबको मिनिमाइज करके एप्लीकेशन लेयर में जनरेट कर दिया गया। तो कुल मिला के यही चीजें 4 लेयर में कन्वर्ट होगी जो पहले 7 में थी, और ये इसका मॉडिफिकेशन रूप हो गया। अक्सर होता यही है कि जो 7-8 चीजें होती हैं उनको 4 चीजों में या 2 चीजों में या 1 चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को तो टेक्नोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले गाड़ी कितनी बड़ी आती थी, कंप्यूटर कितने बड़े आते थे, अब आज क्या होता है, आपके मोबाइल में है, आपके हाथ में है, आपकी जेब में है, कहीं भी आप रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये टीसीपी आईपी मॉडल होता है और ओएसआई मॉडल होता है जो कि अपने काम आता है। और आगे कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको अब ऐसा नहीं लगेगा कौन से लेयर 1 है, कौन से लेयर 2 है, कौन से लेयर 3 है। दैट्स व्हाई मैंने ये आपको करवाया, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। आराम से इसको पढ़िएगा
आगे के डिवाइसों का अध्ययन हम करेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।